आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पृथ्वी के केंद्रीय भाग क्रोड के प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 3 भागों से बना है। ये बाह्य भाग हो गया, उसके बाद हम बनाते हैं क्रमशः अंदर भाग। ठीक है, तो किस तरीके से बना सकते हैं हम पृथ्वी को अगर बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से। चलिए बना लेते हैं। ये एक बाह्य भाग हो गया। उसके अंदर पे क्या उपस्थित रहता है? उसके अंदर पे एक और भाग उपस्थित रहता है तथा उसके अंदर भी एक और भाग उपस्थित रहता है। टोटल यह कुल मिलाकर यह 3 भागों पर रहता है। ठीक है, तो एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक, सबसे आंतरिक भाग जो रहता है क्रोड रहता है, जिसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है वह सबसे आंतरिक भाग रहता है और सबसे बाह्य भाग प्रश्न के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक, उसके भी 2-3 भाग होते हैं, खैर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो बाह्य भाग जो रहता है वो रहता है भूपर्पट्टी। इसके भी 2-3 भाग होते हैं, आंतरिक भूपर्पट्टी, बाह्य भूपर्पट्टी, ऐसा कुछ। ठीक है, भूपर्पट्टी सबसे बाहरी आवरण होता है पृथ्वी का। ठीक, आप पृथ्वी की बात कर रहे हैं। और बीच का जो भाग होता है वो रहता है प्रवार। प्रवार भी 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रवार, बाह्य प्रवार, और ये रहता है सबसे आंतरिक भाग क्रोड। तो प्रश्न में हमसे इसी के बारे में पूछा है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग क्रोड के प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। तो इसके 2 अभिलक्षण हम इस प्रकार बता सकते हैं कि पृथ्वी में पाए जाने वाले चुंबकत्व, क्योंकि हम जानते हैं ना पृथ्वी का एक सिरा उत्तरी ध्रुव, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव जो रहता है वो चुंबक के क्रमशः दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें जो चुंबकीय ध्रुव होता है पृथ्वी में वह केवल और केवल क्रोड के कारण आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्रोड की वजह से जो होता है चुंबकत्व, वह पृथ्वी का चुंबकत्व कहलाता है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या हो गया? क्रोड। और दूसरा अभिलक्षण क्या होता है कि ये जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है क्रोड, ठीक है, ये जो क्रोड है इसका घनत्व तो सर्वाधिक होता है क्योंकि यह सबसे अधिक सघन भाग होता है। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। और क्रोड का अगर तीसरा अभिलक्षण देखें तो दोस्तों यह पृथ्वी के अंदर रहता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णी गति करता है, तो क्रोड जो है वह पृथ्वी से भी अधिक घूर्णी गति करता है। मतलब क्रोड की घूर्णी गति जो रहती है वो पृथ्वी के घूमने से भी अधिक तेज रहती है। ठीक है, और अपने ही स्थान पर रहकर पृथ्वी से अधिक तेज घूर्णन करता है, यह हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? क्रोड स्थिर न रहकर अपने ही स्थान पर पृथ्वी से भी अधिक तेज गति से घूर्णन कर सकता है। यही तीनों अभिलक्षण क्रोड के थे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।